अब देखिए और भी एग्जांपल हम लोग लुईस फार्मूला का ले रहे हैं। जैसे हमारा आपको एन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 और 5। तो 5 जो हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन पे आप 5 स्टार दे दीजिए, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसी में अगर हमारा आता है n माइनस, तो क्या हो गया, 7 अब प्लस 1 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो 2 और 6। अब इसमें जो हम लोग लुईस फार्मूला लिखेंगे तो पहले से तो क्या था, 5 तो था ही, 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बढ़ गया। देखिए इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। अब जैसे मान लिया जाए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखिए। बहुत इजी है। देखिए सभी एलिमेंट को पहले अरेंज करते हैं। देखिए ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और कार्बन का देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। तो 2 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखिए 1 2 3 4। अगर ऑक्टेट पूरा करना है कार्बन को तो इससे देखिए, इससे 2 शेयर करता है और इससे भी 2 शेयर करता है। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन को 8 पूरा होना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 4 तो इसके पास था ही, 4 था और 2 इससे लिया और 2 इससे लिया तो 8 पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन कहता है कि देखो तुम्हारा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, हमारा भी पूरा कर दो। तो इसके पास 6 था तो 2 इससे शेयर किया, 2 इससे शेयर किया। अब यही चीज इससे हुआ, यहां देखिए ये भी 2 शेयर किया। तो इसमें क्या बॉन्ड बन गया, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यही तो है, ये देखिए लुईस फार्मूला किसका, ये CO2 का, CO2 का है, जो कि एनसीईआरटी के इंटेस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो आप किसी भी एलिमेंट का लिख सकते हैं, जैसे किसी भी कंपाउंड का भी लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना है CH4 का लिखना है, वेरी इजी है। तो पहले सबसे पहले हम लोग कार्बन का लिख लेंगे, इसका 4 हो गया देखिए, और 4 हाइड्रोजन को डाल दीजिए, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया। अब ये क्या करता है कि कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है तो एक एक देखिए शेयर करता है बेचारा, ये चारों जो हमारा हाइड्रोजन है उसे एक एक शेयर किया। अब हाइड्रोजन का कहना है कि तुम्हारा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन हमारा कैसे होगा। तब ये देखिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन भी एक एक शेयर करता है, इसका भी डुएट पूरा हो गया। अब जब डुएट पूरा हो गया तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुएट। तो देखिए बॉन्ड कैसे बन गया, CH 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 और CH, यही इसका कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब हम लोग थोड़ा कोवलेंट बॉन्ड पे भी चर्चा करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड लुईस स्ट्रक्चर पे तो हम लोग चर्चा किए, कोवलेंट बॉन्ड पे भी चर्चा करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले जानेंगे कि कहते किसको हैं। तो टॉपिक हमारा होगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनता है, इक्वल शेयरिंग। जैसे मान लिया जाए कि कोई लड़का है जो कि अपने नाश्ता में लाया रोटी, कोई लाया पराठा, तो दोनों क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, आधा उसको दिया और आधा अपने भी खाया। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज किया और दोनों का काम हो गया। उसको भी 2 तरह का नाश्ता मिल गया, रोटी और पराठा, और दूसरे भी स्टूडेंट को मिल गया रोटी और पराठा, और दोनों खा के मन से पढ़ाई करने लगा। यही चीज इसमें भी होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड मींस इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज
कोवलेंट। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको आप लोग लिखिए।